अगली बात करें भारत में निर्वाचन भूगोल की, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी इन इंडिया के जे अपानी की बात करें। इन्होंने सर्वप्रथम 1970 में ठीक हरियाणा के निर्वाचन भूगोल का जो है भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत किया। पनोरमा सिन्हा की बात करें, ठीक है, तो 1971 में भारत के 5वें संसदीय निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन किया। BL सुकवल 1971 ने भारत में राजनीतिक दलों की विशेषताओं, मतदान प्रतिरूप एवं दलों के परफॉर्मेंस से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है। के दीक्षित ने भारत में निर्वाचन भूगोल पर शोध ग्रंथ प्रकाशित किया। जेम्स एंड सैमुअल की बात करें तो 1971 में निर्वाचन भूगोल का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र के कार्यात्मक पक्ष का अध्ययन है। यह तंत्र मानव अंतर्क्रिया प्रतिरूप प्रतिनिधित्व करता है, जिससे शक्ति व प्राधिकार का जन्म निर्धारण प्रभाव ग्रहण होता है तथा संगठित समाज द्वारा आवश्यकता अनुसार उसके प्रतिरूप में परिवर्तन किया जाता है। टेलर व जॉनस्टन की बात करें, निर्वाचन भूगोल में भौगोलिक रुचि के 3 मुख्य केंद्रीय जो मतों का उल्लेख करें तो देखें, मतदान व्यवहार, प्रतिनिधि भौगोलिक प्रभाव और मतदान पर भौगोलिक प्रभाव। फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी 1969, प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी 1969 मतदान प्रणाली तथा व्यवहारिक समस्याओं का विश्लेषण किया। ठीक है ना। बात करते हैं भू राजनीति की बात करें, भू राजनीति की बात करें, भू राजनीति अवधारणा रेड जेल की है। किसकी है? अवधारणा रेड जेल की है। भू राजनीति की अवधारणा रेड जेल की है। जैविक राज्य संकल्पना, जेलेन जूलॉजिकल संकल्पना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विद्वानों, विचारकों, सैन्य अधिकारियों द्वारा पराशरों के कारणों का विश्लेषण किया। इन्होंने जो है देखो, सैन्य अधिकारियों द्वारा पराजय के कारण हुई है उसके जानने का विश्लेषण किया इन्होंने। हाउसहोफर की बात करें, हाउसहोफर, कौन सा सोफर? हाउसहोफर भू राजनीति राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित है, जबकि राजनीति भूगोल केवल राज्य की स्थानिक परिस्थितियों का परीक्षण करता है। ऑटोपोल की बात करें तो ये भू राजनीतिक राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकताओं से संबंधित हैं, जबकि राजनीति भूगोल केवल राज्य की स्थानिक परिस्थितियों का परीक्षण करता है। अगला जेलेन की बात करें, जेलेन भू राजनीति राज्य रूपी जीव का शरीर है। जेलेन क्या कहता है? भू राजनीति राज्य रूपी जीव का शरीर क्षेत्र है, सीमाएं अंतस्तंग है, उत्पादन क्षेत्र भुजाएं हैं, परिवहन के समान रक्ततंत्र है तथा राजधानी उसका मस्तिष्क और हृदय फेफड़ा है। हृदय तथा फेफड़ा हो गया, ठीक है ना, और राजधानी उसका। स्मिथ एवं फिलिप्स की बात करें, भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में काम आती है। जिमरमैन संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उसे उपयोग में लाता है। जेम्स फिशर की बात करें, संसाधन वो वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन की बात है। देखो, अवसार की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण जिसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात, ठीक है ना। सार्क में 8 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है। 8 देश है, ठीक है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सहयोग को मजबूत करना है। और उसके बाद आसियान की बात करें, आसियान जकार्ता इसका मुख्यालय, देखो जकार्ता में तो, ठीक है ना। और 8 अगस्त 1967 को स्थापना थाईलैंड में होती है, बैंकॉक इसका मुख्यालय, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से बात करें? मौलिक देश से सदस्य इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड है। 1984 में ब्रुनई में इसका होता है। उसके बाद में 95 वियतनाम में। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। भारत आसियान संबंध की बात करें, 1961 स्थापना 1961।
APEC 1993, भारत 1998 में इसका सदस्य बनता है। OPEC पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ये 1960 में वियना मुख्यालय इसका। इसमें कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, इंडोनेशिया, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, UAE है। ठीक है ना। यूरोपीय संघों की बात करें, यूरोपीय संघ में 12 देश हैं। 10 दिसंबर 1991 को मोस्टिट नीदरलैंड, 1 जून 1993 कार्यान्वित हुआ। ये 28 देश हैं इसमें। अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हैं ये। नमस्कार।